छत्तीसगढ़ में जो है 25,000 पदों पर होगी भर्ती। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की घोषणा 2024। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है। आप सभी के लिए जो है छत्तीसगढ़ में जो है 25,000 पदों पर 2024 की सबसे बड़ी भर्ती, 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसीज, 2024 की सबसे बड़ी बिगेस्ट अपडेट आप सभी के लिए इस वक्त जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है खुशखबरी, सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी जो है आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में 2024 में 25,000 शिक्षकों की भर्ती होगा, जिसमें आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा, हॉस्टल वार्डन का, आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा, एडीओ भर्ती परीक्षा, सीएफ एंड डीएफ के, आरआई भर्ती परीक्षा, सहकारिता विभाग, ट्रैफिक पुलिस, जेल प्रहरी और वन विभाग, ये सभी भर्तियां, ये सभी वैकेंसीज आप सभी के लिए 2024 में होने वाले हैं। और आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए, आप में से हर एक युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप में से हर एक युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती हो जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो भर्ती परीक्षा, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करना है, आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से करना है, मेहनत करना है। तो देखो, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर दिन बेस्ट होने वाला है। तो तैयारी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, कोशिश आपका जो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए जो है 25,000 पदों पर होगी भर्तियां। माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी ने आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी घोषणा की है, जिसमें अगर हम बात करें शिक्षक के, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा आप सभी के लिए निकल कर आने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट अभी से ही तैयारी करना, आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि अभी से ही एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करना। तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भर्ती है, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज जो है आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं। अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती परीक्षा के, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए, आपके शिक्षक बनने के लिए, टीचर्स बनने के लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, टीचर्स बनने के लिए सबसे पहले आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए, सबसे पहले आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो ग्रेजुएशंस के अलावा आपका जो है बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। बीएड, या फिर आपने अगर बीएड किया हो, या फिर आपने जो है डीएलएड किया हो, या फिर आपका जो है टेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड होना चाहिए। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा। और टेट एग्ज़ाम से अगर आपका क्वालिफाई हो चुका है तो आप जो है शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। वही हॉस्टल वार्डन की बात करें तो हॉस्टल वार्डन के आप सभी के लिए भर्ती परीक्षा निकल कर आने वाले हैं। हॉस्टल वार्डन बनने के लिए आपका 12th पास आउट होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, प्लस आपका 1 ईयर्स का, 1 साल का जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स भी होना आप सभी के लिए ज़रूरी हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं आमीन पटवारी की बात करें तो आमीन पटवारी यदि आप बनना चाहते हैं, तो आमीन पटवारी बनने के लिए आपका जो है सबसे पहले तो 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, और 1 साल का जो है कंप्यूटर्स का कोर्सेज़ होना चाहिए। जब तक आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का कोर्सेज़ नहीं होगा, 1 साल का कंप्यूटर्स कोर्स अगर आपने नहीं किया है, तब तक आप जो है छत्तीसगढ़ में फिर टीचर्स नहीं बन पाएँगे। फिर आप जो है छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी या फिर हॉस्टल वार्डन नहीं बन पाएँगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये होता है हॉस्टल वार्डन में कि 150 क्वेश्चंस में से अकेले जो है 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है आपके कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं तो कंप्यूटर्स में आपका जो है 50 अंक होना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 50 अंक होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए हो जाते हैं। तो कंप्यूटर्स में आपका 50 में से कम आपका जो है 25 नंबर होने चाहिए। जी हाँ, अगर आपके 50 में से 25 नंबर आ जाता है तो आपका सिलेक्शंस हो पाएगा, वरना किसी भी तरह से फिर आपका सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। फिर किसी भी तरह से आपका एग्ज़ाम जो है देन क्वालिफ़ाई नहीं हो पाएगा। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है परीक्षा मंथन, जी हाँ, कंप्यूटर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा ले सकते हैं, जिससे कि आपके कंप्यूटर्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा।
तो जितना ज़्यादा हो सके हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं तो कंप्यूटर्स के ऊपर ही आपको फ़ोकस करना है, क्योंकि कंप्यूटर्स में अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, कंप्यूटर्स में अगर आपके एक अच्छा खासा एक बेहतर बेस्ट मार्क्स आ जाते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन जो है अच्छे से फिर हो पाएगा। तो कंप्यूटर्स में ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है। देन एडीओ भर्ती परीक्षा की बात करें तो आप यदि एडीओ बनना चाहते हैं, एडीओ अधिकारी बनना चाहते हैं, तो एडीओ बनने के लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, एडीओ बनने के लिए सबसे पहले आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुका है तो आप एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो पाएंगे। स्नातक कंप्लीट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से। अगर आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुका है, स्नातक कंप्लीट हो चुका है और तो आप एडीओ भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो एडीओ भर्ती परीक्षा में आपको 35,000 रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है देखने को मिल पाता है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सैलरी आप सभी के लिए हो जाता है। वहीं आरआई की बात करें और सीएफ एंड डीएफ के, तो सीएफ एंड डीएफ भर्ती परीक्षा में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो सीएफ एंड डीएफ भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका जो है सबसे पहले तो ट्वेल्थ पास आउट होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। प्लस आरआई की बात करें, आरआई आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक। तो यदि आप आरआई बनना चाहते हैं तो आरआई के 198 पदों पर आप सभी के लिए भर्तियाँ, 198 पदों पर आप सभी के लिए पोस्ट, 198 पदों पर आप सभी के लिए वैकेंसी जो है निकल कर आने वाली है। तो ये सभी भर्ती परीक्षाएं, ये सभी वैकेंसीज आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और वहीं हम बात करें आपके सहकारिता विभाग के, तो सहकारिता विभाग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सहकारिता विभाग के हम सभी के लिए 3000 पोस्ट जो है निकल कर आने वाले हैं। तो सहकारिता विभाग के 3000 पोस्ट के लिए भी आप जो है मेहनत कर सकते हैं। तो 3000 पोस्ट में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, प्लस 1 ईयर्स का 1 साल का आपके पास कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। 1 साल की कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें अगर आपने आईटीआई कोपा किया हो या फिर आपने डीसी किया हो, पीजीडीसी किया हो, बीसीए किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं ट्रैफिक पुलिस और जेल प्रहरी की बात करें तो दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में आपका जो है 12th पास आउट होना चाहिए। दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में आपका जो है सबसे पहले तो 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास हो चुके हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, तो आप इसके लिए जो है डेफिनेटली एलिजिबल हो, आप आराम से इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो 12th पास आउट होना सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। 12वीं पास आपका होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो कुल टोटल आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए जो है जो पोस्ट है वो आप सभी के लिए जो है निकल कर आने वाला है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत अच्छे से करना, तैयारी अच्छे से करना, और 25,000 शिक्षकों के भरे 25,000 पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में पोस्ट निकल कर आएंगे, जो आपके सपनों को पूरा करने वाला होगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच।